आज का सीधा सवाल और उसकी वानगी मैंने आपके सामने पेश कर दी अपने संबोधन में। सवाल ये, बल्कि पहला सवाल दूसरे को मानिए, बिहार की पढ़ाई आगे कुआं पीछे खाई, और नहीं पढ़ेगा तो देश कैसे बढ़ेगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, जेडीयू सत्ता की अगुवाई कर रही है, उनके युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, प्रियंका भारती एक और युवा चेहरा, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, धीरेन्द्र सिंह मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, ये एनडीए का हिस्सा हैं, आरएलजेडी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद, और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये आंकड़े देखकर थोड़ा दुख होता है। ब्रेन पावर के लिए जाना जाने वाला बिहार 20 लाख छात्रों के नाम ही कट रहे हैं, 1.5 लाख उसमें से बोर्ड के इम्तिहान देने वाले हैं, ड्रॉप आउट पूरे भारत में दूसरे नंबर पर, हर जगह धूम बिहारियों की, और स्कूल में सन्नाटा। संदीप जी, मैं बिहार से आता हूं और बिहार का इतना गुणगान करने के लिए, बिहार की मेधा और प्रतिभा को पहचानने के लिए पहले तो आपको साधुवाद। दूसरा, गड़बड़ी किसी भी पैमाने पर 20 लाख छात्रों के अगर नाम कटे हैं तो उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। कुछ लोग फर्जी दस्तावेज देकर स्कूलों में नामांकन कराते हो, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हो सकता है कि प्राइवेट में भी पढ़ते हो और बैकअप के लिए सरकारी स्कूलों में भी जाते हो। संदीप जी, आज 2 मुद्दों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। एक, आपने जो विद्यार्थी जिनका नाम कट रहा है उस विषय पर चर्चा आयोजित की है, और दूसरा, शिक्षक बहाली जो हुई है उसके बाद जो हंगामा खड़ा करने की कोशिश हो रही है उस पर चर्चा हुई है। तो पहला सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं काम कर रहा हो, कहीं पढ़ रहा हो, कहीं इनरोल्ड हो और लंबे समय तक वो वहां जाए ही ना, तो क्या यह उचित है कि उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज किया जाए? कोई व्यक्ति अगर किसी खास कारण से, स्वास्थ्य कारणों से हो या अन्य कारणों से हो, अनुपस्थित रहता है तो उन चीजों को वो बता सकता है। तो बिहार की सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है कि कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। उसी दिशा में लगातार कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल जायज बात है, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं। एक मिनट, नहीं, एक एक करके चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से। आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं अभिषेक, कि कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई नहीं आ रहा है तो शिक्षा विभाग उसको कार्रवाई करनी चाहिए, पर ये छोटी मोटी तादाद नहीं है। 20 लाख छात्र स्कूल नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इसकी कोई तहकीकात की गई, कोई अध्ययन किया गया, इसके मूल में, इसकी जड़ में जाने की क्या कोशिश की गई है? नहीं, एकदम संदीप जी, हर एक विद्यालय का आकलन हो रहा है कि आखिर जो नामांकन हुआ था वो फर्जी तो नहीं है, या किन कारणों से विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो फिर सरकार से क्या मदद और सहायता चाहिए। तो स्थितियां जो है उनका आकलन लगातार हो रहा है, लेकिन हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। संदीप जी, अगर आप बिहार के गांवों में सर्वे करेंगे तो आपको ऐसा मालूम चलेगा कि आज बिहार के लोग कितने उत्साहित हैं कि शिक्षकों की उपस्थिति कितनी ज्यादा हो रही है स्कूलों में। पहले एक कंप्लेन होती थी कि शिक्षक कहां है, अब तो शिक्षक उपस्थित रहते हैं। इतने बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है। यह कोई केंद्र की सरकार नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का आप वादा करते हैं और 7 लाख कुछ रोजगार देकर के आप रुक जाते हैं। बिहार की सरकार ने अपने संकल्प से, नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व की क्षमता से इस बात को साबित किया है कि इतने बड़े पैमाने पर भी नियुक्ति हो सकती है। अभिषेक, सरकारी मैं कोई नकारात्मक व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत सकारात्मक हूं। ये ना वो एक क्लासिक जो उदाहरण होता है कि भाई एक मिनट सुनिए ना, कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है, उसको आधा खाली मानो या आधा भरा हुआ मानो, इस पर बड़ी चर्चाएं होती हैं, बहुत सा विमर्श होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है। आपने अभी कहा 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती की गई, अच्छा किया, पर इसका दूसरा पहलू ये है कि सालों से 1,70,000 शिक्षकों की कमी थी सालों से बिहार में, इसका एक पहलू यह भी है ना। देखिए, हम
हमने शुरू में ही कहा कि हम लोग बहुत सकारात्मक पहलू देख करके चलते हैं। लंबे समय से कोई चीज अगर कोर्ट में लंबित है, किसी खास साजिश के तहत अगर लंबित रखने की कोशिश भी की है, सभी चीजों को पार करके बिहार की सरकार ने फैसला लिया। संदीप जी, आपने टैगलाइन चलाया, आपके टैगलाइन से मैं उतना सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई का माहौल है। बिहार ने देश को पहले भी राह दिखाई है, बिहार देश को आगे भी राह दिखाएगा। हमें तो डिबेट इस इशू पर करना चाहिए कि जब बिहार जैसा राज्य जो इस कदर भी साधन संपन्न नहीं है, बिहार जैसा राज्य जब इतनी नियुक्तियां कर सकता है, तो अन्य जो राज्य हैं वो बिहार की तर्ज पर क्यों नहीं चलते? केंद्र की सरकार अगर वादा करती है रोजगार को लेकर के, ये तो हमने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में किया है ना संदीप जी, अन्य क्षेत्रों की बात करें उसमें भी लगातार वैकेंसीज निकल रही, लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि 1,25,000 लोग अब शिक्षक बनने वाले हैं, बन चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है बीपीएससी के माध्यम से। मैं आऊंगा उस पर, गड़बड़ जाले की बात पर आऊंगा। घर जाइए, सर्वे कराइए। नहीं, भाजपा के जहां विधायक जीते होंगे वहां भी है चीजें। अगर ये ड्रॉप आउट रेट रहेगा, साक्षरता दर बिहार की 61% पर ही अटकी रहेगी। ये तो मेधा इतनी है बिहारियों में कि विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी वो आगे निकल आते हैं, पर कितने अपने गांव देहात में ही सिमट कर रह जाते हैं, सवाल ये है। नहीं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से लगातार व्यवस्था की जा रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत भी जितने स्कूल्स होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। अभी तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की चर्चा हुई और पूरे देश में खलबली मची हुई है। हम जानते हैं कि भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं उनके पास कितना बड़ा चैलेंज है। 1,25,000 लोगों को मौका मिलता है, उनमें वो भी लोग होंगे जिनके प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे। उनसे जाकर के कभी पूछिए ना कि महागठबंधन की सरकार के प्रति उनके मन में अब कितना अगाध श्रद्धा है और क्या डेडिकेशन, डिवोशन है कि बिहार में रहकर तो जो सवाल उठ रहे हैं, कट ऑफ से ज्यादा नंबर, फिर भी सिलेक्शन नहीं, बस एक जवाब आ जाता है बीपीएससी की तरफ से। वो आंकड़े क्यों नहीं निकालकर सार्वजनिक कर दिए जाते कि भाई किसके जो दस्तावेज थे सत्यापन में वो अयोग्य हैं? सार्वजनिक कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए वो 4,800 छात्र, उनके नाम जो भाषा के पेपर में अयोग्य साबित हुए। संदीप जी, समझने की आवश्यकता होती है। किसी भी आयोग में बहुत सारी चीजें गोपनीय भी होती हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है। भाजपा के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, ये व्यापम वाले लोग हैं ना, ये व्यापम वाले ही लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है ना कि किस तरह से व्यापम घोटाला किया जा सकता है। इसलिए सरकार की छवि खराब करने के लिए इनके पास कोई अब रास्ता और चारा नहीं बच गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो प्रावधान है वो सबके पास है और बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी इसमें अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा या राजकीय सुरक्षा का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ऐसा कौन सा मामला है इसमें, बता दीजिए। मैंने कहा ना आपको कि हर आयोग हो, हर बोर्ड हो, हर निगम हो, काम करने का अपना एक तरीका होता है। अब तो ये तो वही बात हो गई ना कि जो अगर अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं, हम तो उनको शुभकामना देते हैं उनके आगे के भविष्य के लिए कि वो तैयारी करें, लेकिन वो कुचक्र में फंस रहे हैं, विपक्ष के कुचक्र में फंस रहे हैं कि वो बातें से भाई आपको, आपके मन में जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर आप आयोग के पास जा सकते हैं। हर चीज को उठाने का, कहने का, प्रेजेंट करने का एक उचित प्लेटफॉर्म होता है संदीप जी, और इस बात से मुझे लगता है कि विपक्ष का कुचक्र है, लेकिन आप कुचक्र फैला रहे हैं। एक मिनट, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।